Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Raju Kumar. Once again, I am in front of you regarding to discuss the so important topic from chapter 4 in civics, lives of domestic workers. यहाँ दर्शाया जा रहा है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक दैट मीन्स घरेलू काम करने वाले का जीवन, इस पे रिलेटेड मोस्टली यह शो कर रहा है और दिखला रहा है कि किस तरीके से औरतों के कार्य को हमारे समाज में डिवैल्यूएट किया जाता है और उसे कोई मान महत्व तो नहीं दिया जाता है। तो उनके नाम के ऊपर ये कहानी यहाँ पे ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करेगा। इसमें एक नाम है जिसका कि आप यहाँ पे तस्वीर साफ साफ देख रहे हैं, मेलानी विद ए डॉटर, जो एक काम करने वाली महिला मेलानी अपनी बेटी के साथ, ये उनके बारे में इस पैराग्राफ से हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि देखिए, इन द स्टोरी अबव हरमित's मदर was not the only one who did the housework। जैसे कि पिछले वीडियोज में मैंने क्लियर किया, इन द स्टोरी अबव, इसलिए कहानी में और जो इस किताब में कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है, हरमित's मदर was not the only one, केवल हरमित की माँ ही केवल वो नहीं है, only one who did the housework, जो घर के काम को करती है। A lot of the work was done by मंगला, बहुत सारे कामों को मंगला के द्वारा किया गया। Their domestic helpers, many homes particularly in towns, कुछ लोग जो घरेलू काम करने वाले, many homes बहुत घरों में, particularly in towns, जैसे ज़्यादातर शहरों में हम देखते हैं, प्रत्येक घरों में, चाहे वो बिजनेस क्लास पर्सन हो या जॉब ग्रेड पर्सन हो, लोग यहाँ ये काम करने वाले ज़्यादातर महिलाओं को देखते हैं, क्योंकि वे लो इकोनॉमिकल स्टेटस से बिलोंग करते हैं और वे अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें उन घरों में काम करना पड़ता है। ज़्यादातर ये भी देखने में आया, उनके हस्बैंड मजदूरी करके बाहर से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लाते हैं, बट उससे उनका गुजारा नहीं चलता है। तो यहाँ पे शहरों में ही देखने में आता है, पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, जो कि इतने बहुत सारे घरेलू काम करने वाले मिलेंगे। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिशेज, कुकिंग। यहाँ पे वे बहुत सारे कामों करते हैं, स्वीपिंग झाड़ू देना बहारना, क्लीनिंग घर के साफ सुथराई करना, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोना, कपड़े साफ करना, एंड डिशेज कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रेन आवर द एल्डरली। जैसे कि एक काम करने वाले दूसरे के घरों में उनके बच्चों की देखरेख करना, बड़ों की देखभाल करना जो सक्षम नहीं है खुद से या बीमार है। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, इसमें मैक्सिमम ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं जहाँ महिलाओं के द्वारा अपने ही घरों में किए गए कार्य को महत्व नहीं दिया जाता है, और दूसरी तरफ बड़े बड़े शहरों में बिजनेस क्लास पर्सन या जॉब ग्रेड पर्सन वाले फैमिली में काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए स्पेशली महिलाओं को ही रखा जाता है। ये देखिए समाज की सोच, यहाँ हमारे सोसाइटी की सोच इंडिकेट हो रही है, जहाँ वो खुद के घरों में, चाहे वो अपर ग्रेड हाई इकोनॉमिकल स्टेटस पर्सन क्यों ना हो या लोअर इकोनॉमिकल स्टेटस पर्सन क्यों नहीं हो, वो अपने घरों में महिलाओं को महत्व नहीं देता है, काम को महत्व नहीं देता है, साथ साथ अपने घरों में जो काम कराते हैं उन महिलाओं को भी महत्व नहीं देता है। और यहाँ देखने में हमें ये आती है कि फिर भी अपने घरों की काम को देखरेख करने के लिए पुरुषों के बजाय महिलाओं को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो यहाँ ये बात क्लियर हो रही है, समझदारी सब है, बट एक समाज की ऐसी अवधारणा जिसे खत्म करने की जरूरत है। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, समटाइम्स इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी देखते हैं कि युवा और छोटी, दैट मीन्स बॉयज, बच्चे इस काम में लगाए जाते हैं। वेजेज आर लो, वहाँ पे उनका मेहनताना बहुत ही कम है। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, और साथ में उन्हें उस कामों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ए डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and end as late as 12 at night। एक घरेलू काम करने वाले का जीवन टाइम जो शुरू होता है प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे मॉर्निंग और 12 बजे रात को
दैट मीन्स मध्य रात्रि 12 नाइट वो समाप्त होता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, जहाँ एक तरफ वे ज़्यादा से ज़्यादा कठिन परिश्रम को करते हैं, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफ्टन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट, उनके जो नियोक्ता जो उन्हें रखते हैं काम पे, वे सभी ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, उन्हें ज़्यादा आदर नहीं देते। दिस इज व्हाट मेलानी, या ऐसा क्यों मेलानी के साथ है। डोमेस्टिक वर्कर्स हैड टू सी अबाउट हर एक्सपीरियंस। अब जो कि मेलानी के साथ हुआ, उसको मेलानी एक डोमेस्टिक वर्कर जो काम कर रही है, काम करते हुए अपनी बातों को व्यक्त करती है। A domestic workers had to say about her experience of working in Delhi. एक घर में काम करने वाली महिला जो दिल्ली में उस काम को अंजाम दी, और उसके द्वारा ये कहा जा रहा है, माई फर्स्ट जॉब वाज विद ए रिच फैमिली, माई फर्स्ट जॉब वाज विद ए रिच फैमिली दैट लिव्ड इन ए 3 स्टोर्ड हाउस, जो कि 3 बंगला, जिसको बोलते हैं हम प्लोटाइप, जो इसमें 3 स्टोर्ड हाउस मतलब 3 बंगला अपार्टमेंट। इससे ऐसे घरों में फैमिली दैट लिव्ड इन 3 स्टोर्ड हाउस, मतलब यहाँ पे उनका काम जो था, एक धनी अमीर परिवार जो कि ऐसे घरों में रहता था। द मेम साहेब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज सी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। मेम साहब दैट मीन्स साहब की जो पत्नी थी वो बहुत ही विचित्र थी। कैसे, क्यों? किसी भी काम करने के लिए चिल्ला के बोलना, उसको चिल्ला के कहना, और उसे काम कराने के लिए शाउट टू गेट एनी वर्क डन, ताकि वो सारे काम को कर सके, इसके लिए वो चिल्ला के बोलती थी। माई वर्क वाज इन द किचन, उनका काम जो था किचन में था। अब देखिए कैसे, देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, वहां पे 2 लड़कियां और थी जिन्हें रखा गया था साफ सुथरा के लिए, सफाई के लिए। आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock फॉर ब्रेकफास्ट, वी वुड गेट ए कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज। हमारा जो सुबह होता था 5 बजे मॉर्निंग, जो नाश्ते के साथ 2 रोटीज और 1 कप चाय के साथ। वी कुड नेवर गेट ए 3rd रोटी, मैं कभी भी तीसरी रोटी हमें नहीं मिलती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय में, वेन आई कुक द फूड, जब मैं खाना पका रही थी, मैंने पकाया, उस टाइम की बात है। द 2 अदर गर्ल्स, जो 2 लड़कियां जो सफाई का काम करती है, वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी, वे मुझे इस तरीके से, वुड बेग मी मतलब कि जैसे लोग भीख मांगते हैं, इस तरीके से उनकी तरफ इशारा करते हुए देखती है और उन्हें निहारती है। टू गिव देन एन एक्स्ट्रा रोटी, ताकि उन्हें एक्स्ट्रा रोटी मिल सके। आई वुड सेक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, मैं उन्हें प्राइवेट रूप से, दैट मीन्स बिना किसी को बताए हुए, 1 रोटी दे देती थी अपने हिस्से का, जो 2 उन्हें मिलता था, और 1 अपने लिए एक्स्ट्रा बना लेती थी। वी वी आर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रो, हम बहुत भूखे हो जाते थे, मतलब हार्ड लेबर करने के बाद, काम करने के बाद, दिन में शाम में भी भूखे हो जाते थे। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस, मतलब हम पहन नहीं सकते थे चप्पल, स्लीपर को घरों में। इन द यूज टू फील स्कैर्ड ऑफ द मेम साहेब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, ताकि हम मेम साहब क्रोधित नहीं हो मुझे उस मुद्रा में देख के, बट उसके बाद भी वे हमेशा हम पे क्रोधित और अपमानित करती रहती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या मैंने पूरा दिन काम नहीं किया? जब उनके अपमानित होने के बाद, उनके द्वारा अपमानित किए जाने के बाद, मेरे मन में ये बातें आती थी कि क्या मैंने काम नहीं किया? डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या मैंने सारा दिन काम नहीं किया? डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रेस्पेक्ट, क्या मैं उसका हकदार नहीं हूं कि मेरे साथ भी कोई आदर के साथ प्रस्तुत आए, आदर के साथ पेश आए? इनफैक्ट वास्तव में व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउसवर्क, जैसे कि हम सामूहिक रूप से घर के काम को, एक्चुअली इन्वॉल्व मेनी डिफरेंट टास्क, जो हम जिसे घर के काम करते हैं उसमें बहुत सारे टास्क इन्वॉल्व है, बहुत सारे कार्य उसमें बनाए गए हैं, दिए गए हैं। ए नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हेवी फिजिकल वर्क, इन सभी कार्यों को करने के लिए बहुत सारे शारीरिक मेहनत की जरूरत पड़ती है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों जगहों पे, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर, जैसे कि वे दूर दराज से पानी को लेना, भरना। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेडलोड्स ऑफ फायरवुड, जैसा कि देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने सर के ऊपर बड़ा बड़ा लकड़ी का गट्ठर रख के और उसके आगे जाते हुए यह चीज टास्क लाइक्स, अब देखिए आगे यहाँ पे दर्शा रहा है कैसे, किस तरीके से टास्क लाइक्स वॉशिंग क्लॉथ्स, cleaning, sweeping and picking up load required bending, lifting and carrying. Many could like cooking involve standing for a long hours in front of hot stoves.
यहाँ तक ये भी देखें कि चूल्हे के सामने, स्टोव के सामने लंबे लंबे टाइम तक खड़े रहना, खड़े रह के उन काम को अंजाम देना, तो ये चीज सब दर्शा रहा है। जैसे कि यहाँ एक आकलन डाटा भी दिया हुआ है। बिलो इज सम डाटा फ्रॉम ए स्पेशल स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्ट्रेटेजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। निम्नलिखित कुछ डाटा दिए हुए हैं जो स्पेशली विशेष रूप से अध्ययन करने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के सांख्यिकीय आकलन के बाद ऑफ इंडिया 1989 टू 1999, 1998-99 में, सी इफ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ देखिए अगर आप खाली स्थानों को भर सकते हैं। मतलब ये विशेषता महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य कितने समय को निरूपित करता है। तो यहाँ हमने देखा विद्यार्थियों, इसमें मेलानी के कार्य के दौरान हमने ये जाना कि उनके उतने मैक्सिमम हार्डवर्क देने के बाद उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। ये कहानी, ये सीरीज, ये वुमेन सीरीज विद द बेस ऑफ जेंडर, ये विशेषता महिलाओं के लिए ये सीरीज में एक्सप्लेन किया गया है। We will meet again in the coming next video regarding the next topic of this chapter. Thank you. Bye bye. Have a nice day. For today, take care all of you.